entered the Al-Aqsa Mosque compound in occupied East Jerusalem. They used pepper spray and detained a number of Palestinians who were in. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रमजान उल मुबारक के इख्तिताम और ईद की आमद पर यहूदियों ने जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। मस्जिद अक्सा के हवाले से इंतहाई अहम खबर सामने आ गई। बड़ी झड़प के नतीजे में सैकड़ों अफराद जख्मी, हलाकतों की खबरें भी मंजरेआम पर आने लगी हैं। 1400 साल पुरानी पेशगोई पूरी हो गई। सवाल यह है कि आखिर यहूदियों ने मुसलमानों पर गोलियां क्यों चलाई? ये बात तो आप जानते हैं कि यहूदियों ने कैसे मगरबी ताकतों की मदद से इसराइल नामी नाजायज रियासत तख्लीक की है। यरूशलेम और इसके इर्द गिर्द का इलाका एक जमाने में मुसलमानों की आमाजगाह कहलाता था, मगर यहूदियों ने दीगर गैर मुस्लिम अक़वाम के साथ मिलकर एक घिनौना खेल खेला और 1945 से लेकर 1967 तक यहूदियों ने खुफिया प्लान के तहत यरूशलेम और फलस्तीन के इलाकों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जिसके बाद दुनिया भर से यहूदियों को यहाँ लाकर बसाया गया और मुसलमानों को अपने ही मुल्क से बेदखल कर दिया गया। चूंकि यरूशलेम मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों के लिए मुकद्दस शहर है, यही वजह है कि दुनिया भर के मुसलमान इस इलाके पर यहूदियों के कब्जे को तस्लीम नहीं करते। गुज़श्ता चंद सालों से यहूदी कौम मगरबी ताकतों की ईमा पर बचे कुचे मुस्लिम इलाका जात को भी अपनी हदूद में शामिल करने की मज़मूम कोशिशों पर अमल पैरा है और इस सिलसिले में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमन मुआहदा करके यहूद कौम को मजीद छूट दे दी ताकि वो आसानी से मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बसे मुसलमानों को भी बेदखल करके उस इलाके पर काबिज हो जाए। मस्जिद अक्सा के करीब वो इलाका जहां मुसलमानों की आबादी है उसे शेख जारा कहा जाता है और उस इलाके को खुद इसराइली हुकूमत ने मुस्लिम इलाका तस्लीम कर रखा है। मगर चंद रोज कबल पेश आने वाले एक वाक़े के बाद यहूदियों ने उस इलाके को निशाना बनाना शुरू किया, जिसके बाद मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मस्जिद अक्सा के करीब जमा हो गई और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया कि इसराइली हुकूमत अपने ही बनाए गए कानून से मुकर रही है। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपको याद हो तो चंद रोज कबल इसराइल में एक यहूदी मजहबी त्योहार मनाया गया जिसमें लाखों यहूदियों ने शिरकत की, मगर उस त्योहार के दौरान भगदड़ की वजह से कई यहूदी रौंदे गए और बेशतर की मौत वाक़े हो गई। इस वाक़े के बाद से यहूदियों ने फलस्तीनी मुसलमानों को टारगेट करना शुरू किया। आप सितम ज़रीफ़ी देखें कि यहूदी कौम ने इस भगदड़ का जिम्मेदार भी मुसलमानों को ठहरा दिया और बदले की आग में जलते हुए शेख जारा नामी मुस्लिम इलाके पर धावा बोल दिया और मुसलमानों पर सीधी गोलियां बरसाई, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में मुसलमान जख्मी हुए और चंद एक हलाकतें भी मंजरेआम पर आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली पुलिस और फलस्तीनी मुजाहिरीन के दरमियान बैतुल मक़दस में ताज़ा झड़पों में 250 फलस्तीनी जख्मी हुए, जबकि चंद एक फलस्तीनी मुसलमान जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। इस तसादुम में 19 इसराइली पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। झड़पों का मरकज बैतुल मक़दस का पुराना शहर रहा और ये तसादुम उस दिन हुआ जब हजारों फलस्तीनी मुसलमान लैलतुल कदर के मौके पर मस्जिद अक्सा में इबादत के लिए जमा हो रहे थे। जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं, जिससे आप शरपसंद इसराइली पुलिस की सफाकियत का अंदाजा लगा सकते हैं। इस तसादुम में फलस्तीनी नौजवानों ने पुलिस एहलकारों पर पथराव किया और पुलिस की जानिब से लगाई गई रुकावटों को तोड़ फोड़ दिया, जबकि इसराइली पुलिस एहलकारों ने मुजाहिरीन पर रबड़ की गोलियां चलाई, स्टिन ग्रेनेड फेंके और उन्हें मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। फलस्तीनी मेडिकल सर्विस के मुताबिक इस खून रेज तसादुम में ज्यादातर अफराद मस्जिद अक्सा के सहन में उस वक्त जख्मी हुए जब इसराइल की जालिम पुलिस ने रबड़ की गोलियों और स्टिन ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया। इस कार्रवाई का निशाना वो फलस्तीनी बने जो इसराइली एहलकारों पर बोतलें और पत्थर फेंक रहे थे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहूदी आबादकारों और फलस्तीनियों के दरमियान हालिया वाक़यात के बाद कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है, जिसमें खदशा है कि फलस्तीनियों को उनकी इस जमीन से निकाल दिया जाएगा जिस पर यहूदी अपनी मिल्कियत का दावा करते हैं। यरूशलेम के पुराने शहर में वाक़े मस्जिद अक्सा न सिर्फ मुसलमानों के लिए सबसे काबिल एहतराम मकामात में से एक है, बल्कि यहूदियों के लिए भी यहाँ मुकद्दस मुकाम है जिसे टेम्पल माउंट के नाम से जाना जाता है। ये मकाम अक्सर औकात तशद्दुद और झड़पों का मरकज रहा और इस साल भी रमजान के महीने के आखिरी जुमे की रात यहाँ इबादत के लिए हजारों अफराद जमा हुए, जिसके बाद एक बार फिर तशद्दुद शुरू हो गया। इसराइली पुलिस का कहना है कि शाम की नमाज के बाद हजारों नमाजियों की हंगामा आराई की वजह से उन्होंने नज़्मो ज़ब्त बहाल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। खबर रसां एजेंसीज के मुताबिक मस्जिद अक्सा के एक ओहदेदार ने
मस्जिद के लाउड स्पीकर से पुरसकून रहने का मुतालबा करते हुए कहा कि पुलिस को नमाजियों पर फौरन दस्ती बम फेंकने बंद करने चाहिए और नौजवानों को पुरसकून होकर खामोश होना चाहिए। दरअसल बैतुल मक़दस के करीब बसने वाले मुसलमान ये कहते हैं कि इस्राएली हुकूमत इन्हें शेख जारा से बेदखल करने की साजिश रचा रही है, इसलिए वो इस किस्म के ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। आलमी बिरादरी ने भी इसराइल को बाज रहने की तंबीह कर दी है, जबकि इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इसराइल को किसी भी किस्म की बेदखली के इक़दामात का इरादा मुलतवी करना चाहिए और मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल पर ज्यादा से ज्यादा पाबंदी लगानी चाहिए। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि वाशिंगटन को फलस्तीनियों और इसराइलियों की बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश है। अक़वाम मुत्तहिदा के मशरक़ वुस्ता में अमन के अमल के खसूसी कोऑर्डिनेटर टोर वैनसलैंड ने तमाम फरीकों पर जोर दिया है कि वो अमन के लिए यरूशलेम में मौजूद मुकद्दस मकामात का एहतराम करें। नाज़रीन मोहतरम, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि इसराइल ने 1967 की मशरक़ वुस्ता की जंग के बाद से ही मशरक़ी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था और ये इस वक्त पूरे शहर को अपना दारुल हुकूमत समझता है। हालांकि बैनुल अक़वामी बिरादरी की अक्सरियत इसे तस्लीम नहीं करती। फलस्तीनियों का दावा है कि मशरक़ी यरूशलेम मुस्तकबिल में बनने वाली इनकी आज़ाद रियासत का दारुल हुकूमत है। सोशल मीडिया पर कई रोज से इसी हवाले से हैशटैग सेव शेख जारा ट्रेंड कर रहा है और आज पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के ट्रेंड्स में भी इसराइली अटैक ऑन अल अक्सा और सेव शेख जारा शामिल है। कई सार्फिन शेख जारा के इलाके और गुज़श्ता रोज यरूशलेम में फलस्तीनियों और इसराइली पुलिस के दरमियान होने वाली झड़पों की वीडियोस शेयर कर रहे हैं। बेशतर सार्फिन इसराइली पुलिस की जानिब से मस्जिद अक्सा में दौरान इबादत रबड़ की गोलियां चलाने और दस्ती बम फेंके जाने की मुजम्मत कर रहे हैं। एक वायरल वीडियो में एक इसराइली पुलिस एहलकार को खवातीन और बच्चों पर दस्ती बम फेंकते हुए देखा जा सकता है। कई अफराद बैनुल अक़वामी बिरादरी और इंसानी हकूक की तंजीमों से मुतालबा कर रहे हैं कि वो इसराइली पुलिस की हालिया कार्रवाइयों का नोटिस लें। बेशतर सार्फिन फेसबुक की जानिब से फलस्तीनियों की जानिब से शेयर करदा वीडियोस और दीगर मवाद के हटाए जाने की शिकायत करते भी नजर आए, जबकि कई सार्फिन का यह भी कहना है कि इंस्टाग्राम ने यरूशलेम और अल अक्सा के हैशटैग्स वाली पोस्ट और वीडियोस को महदूद कर दिया है। प्यारे दोस्तों, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फलस्तीन में इस वक्त किस किस्म की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जहां मुसलमानों पर एक बार फिर से अरसा हयात तंग कर दिया गया है और इन्हें इन्हीं के इलाकों से बेदखल करने की साजिशें रचाई जा रही हैं। ऐसे में दुनिया भर के मुस्लिम हुक्मरानों को आवाज बुलंद करनी चाहिए। पाकिस्तान ने इस झड़प की शदीद मुजम्मत की है और आलमी बिरादरी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इसी तरह दीगर इस्लामी ममालिक को भी मैदान में आना चाहिए ताकि यहूदियों की शर अंगेजियों को रोका जा सके। इस ज़िमन में सऊदी अरब और मुत्तहिदा इमारात के हुक्मरानों को कायदाना किरदार अदा करने की जरूरत है, वरना फलस्तीन का बचा कुचा इलाका भी यहूदियों के कब्जे में चला जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा मुमकिन हो जाता है तो फिर मुसलमान ना सिर्फ जवाल पजीर होंगे बल्कि इन पर कहरे खुदाबंदी भी नाजिल हो सकता है। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।